नमस्कार साथियों। तो आज के इस सेशन में हम लोग लुसेंट किताब का संपूर्ण निचोड़ देखेंगे, जिसमें टॉप 50 ज्योग्राफी प्रश्न को इस वीडियो में कवर करेंगे। ये सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर प्रश्न हैं और किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए सवाल हैं। तो अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए वीडियो महत्वपूर्ण होने वाला है। कौन सा भारतीय राज्य उत्तर दक्षिण और पश्चिम से जो है वह बांग्लादेश से घिरा हुआ है? तो साथियों जो है उत्तर दक्षिण और पश्चिम से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, जो कि त्रिपुरा राज्य है साथियों। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है। अगर बांग्लादेश की बात किया जाए तो साथियों बांग्लादेश की राजधानी, जो कि यहाँ की राजधानी ढाका हो जाएगा। और यहाँ का करेंसी की अगर बात किया जाए तो इसका करेंसी जो है वह टका हो जाएगा। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षद्वीप समूह का सबसे दक्षिणी द्वीप है? तो साथियों लक्षद्वीप का सबसे दक्षिणी द्वीप जो कि यह मिनिकॉय द्वीप है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो कि ए हो जाएगा। अगर यहाँ पे बात किया जाए लक्षद्वीप और मालद्वीप को जो है कौन सा चैनल जो है वह अलग करता है? तो साथियों 8 डिग्री चैनल जो कि लक्षद्वीप और मालद्वीप को जो है अलग करता है। ठीक है। ऊंचाई को मापने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? तो साथियों ऊंचाई को मापने के लिए हम लोग जो है जो कि अल्टीमीटर का जो है प्रयोग करते हैं साथियों। ठीक है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यानी कि जब कोई एरोप्लेन आसमान में उड़ रहा है तो उसको मापने के लिए जो है अल्टीमीटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। अगर यहाँ पे बात किया जाए बैरोमीटर का, तो वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए साथियों जो कि बैरोमीटर का जो है वह प्रयोग किया जाता है साथियों। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना नदी के सहायक नदी है? तो साथियों यमुना नदी जो कि भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है साथियों। और यह जो है जो कि चंबल और हिंडन और बेतवा की जो है वह सहायक नदी है साथियों। ठीक है। यानी यमुना नदी की सहायक नदी हो जाएगा, चंबल हो जाएगा और हिंडन हो जाएगा और बेतवा, ये तीनों नदी जो है जो कि यमुना नदी की सहायक नदी है। ठीक है। निम्नलिखित में से लखनऊ शहर किस नदी पर स्थित है? तो लखनऊ शहर की अगर बात किया जाए तो साथियों यह जो है जो कि गोमती नदी पर जो है यह स्थित है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो कि सी हो जाएगा। गंगा नदी की अगर बात किया जाए साथियों तो इसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है और यह भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा नदी। ठीक है। और गंगा नदी पर जो है जो कि पटना शहर हो गया साथियों, ठीक है, बनारस शहर हो गया, भागलपुर शहर हो गया, ये सारे जो है जो कि गंगा नदी पर स्थित है साथियों। ठीक है। किस प्रकार की मिट्टी ढक्कन के पठार से अधिक भाग में जो है वह आच्छादित किया गया है? तो साथियों ढक्कन के पठार में सर्वाधिक मात्रा में जो कि काली मिट्टी की अधिकता होती है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो कि ए हो जाएगा। अगर काली मिट्टी की अगर बात किया जाए तो साथियों मुंबई यानी महाराष्ट्र के क्षेत्र में जो है काली मिट्टी अधिकतम मात्रा में पाया जाता है और भारत में जो कि 15% जो है वह काली मिट्टी पाया जाता है साथियों। ठीक है। अगर जलोढ़ मिट्टी की अगर बात किया जाए तो भारत में जो है 40% क्षेत्रफल पर जो है जलोढ़ मिट्टी पाया जाता है और यह उत्तर भारत में जो है जलोढ़ मिट्टी सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। ठीक है। निम्नलिखित में से भारत में क्रोमाइट का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है? तो साथियों क्रोमाइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जो है जो कि उड़ीसा हो जाएगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो कि ए हो जाएगा साथियों। ठीक है। जलोढ़ मिट्टी को और हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो साथियों जलोढ़ मिट्टी जो कि इसे हम लोग बांगड़ मिट्टी के नाम से भी इसे हम लोग जानते हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगर रेंगून मिट्टी की अगर बात किया जाए तो इसे जो है काली मिट्टी के नाम से इसे जो है रेंगून मिट्टी को जाना जाता है साथियों। ठीक है। कपासी मिट्टी जो कि कपासी मिट्टी को ही जो है काली मिट्टी के नाम से इसे जाना जाता है और कपास की मिट्टी में जो है सर्वाधिक मात्रा में कपास की खेती किया जाता है काली मिट्टी में। ठीक है। निम्नलिखित में से किस मौसम में भारत में तरबूज, कस्तूरी आदि का उत्पादन किया जाता है? तो साथियों जायद मौसम में जो है जो कि सर्वाधिक मात्रा में तरबूजा और जो कि कस्तूरी का जो है उत्पादन किया जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो कि ए हो जाएगा। खरीफ फसल के साथियों अगर बात किया जाए तो धान हो गया, मक्का हो गया, ये जो हो जाएंगे साथियों जो कि खरीफ फसल में आते हैं। ठीक है। रबी फसल में कौन कौन सा हो जाएगा? तो गेहूं हो जाएगा साथियों। ठीक है। उसके बाद जौ हो जाएगा, जौ हो गया, चना हो गया साथियों, ये जो है जो कि रबी फसल में आते हैं साथियों। ठीक है।
भारत, पाकिस्तान और श्रीलंका के अलावे वह कौन कौन सा एशियाई देश है जहां मुद्रा जो है वह रुपया चलता है। तो साथियों यहाँ पे देखिए नेपाल हो गया, मॉरिशस हो गया और सेल्स हो गया, ठीक है। ये तीनों देश में जो है जो कि यहाँ पर रुपए चलते हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो कि डी हो जाएगा। नेपाल की अगर राजधानी की अगर बात किया जाए साथियों, तो इसका राजधानी जो है वह काठमांडू हो जाएगा। काठमांडू जो है इसका राजधानी हो जाएगा साथियों, ठीक है। मॉरिशस की अगर बात किया जाए तो इसकी राजधानी जो है पोर्ट ब्लूस हो जाएगा, ठीक है, पोर्ट ब्लूस। पृथ्वी के किस भाग पर सबसे ज्यादा वायुमंडलीय दाब लगता है। तो साथियों समुद्री तल पर जो कि सबसे अधिक जो है वह वायुमंडलीय दाब जो है वह लगता है साथियों, ठीक है। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमा नेपाल से लगती है। तो साथियों किस भारतीय राज्य की सीमा जो है नेपाल से नहीं लगती है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। असम के साथियों जो कि नेपाल से जो है वह सीमा नहीं लगती है, जबकि बिहार हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया और उत्तराखंड, ये तीनों की सीमा जो है वह नेपाल से लगती है, ठीक है। प्रसिद्ध कामाख्या मंदिर किस राज्य में स्थित है। तो साथियों कामाख्या मंदिर की अगर बात किया जाए तो यह जो है असम में स्थित है साथियों। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो कि डी हो जाएगा। गुजरात में अगर बात किया जाए तो यहाँ पर जो है साथियों जो कि सोमनाथ का मंदिर, सोमनाथ का जो मंदिर है वह गुजरात में स्थित है साथियों, ठीक है। पृथ्वी पर सबसे उच्चतम तापक्रम रिकॉर्ड किए गए हैं। तो साथियों पृथ्वी पर सबसे उच्चतम तापक्रम जो है वह भूमध्य रेखा पर जो है वह रिकॉर्ड किए जाते हैं, ठीक है। वायुमंडलीय सबसे कम होती है, वायुमंडलीय दाब जो है वह सबसे कम कहाँ पर होती है। तो साथियों किस ऋतु में होती है। तो वायुमंडलीय दाब सबसे कम जो है जो कि ग्रीन ऋतु में लगती है, और वायुमंडलीय दाब सबसे अधिक जो कि शीत ऋतु में जो है वह लगती है। निम्नलिखित में से कौन सी जायद की फसल है। तो साथियों जायद की अगर बात किया जाए तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है खीरा हो गया और कद्दू, ये दोनों जो है जो कि जायद फसल के अंतर्गत आते हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे चाय की अगर बात किया जाए तो इसे साथियों हम लोग जो है नगदी फसल के इसे नाम से इसे हम लोग चाय को जानते हैं, ठीक है। चाय हो गया, गन्ना हो गया साथियों, ये जो है वह नगदी फसल में आते हैं। 90 ईस्ट रेंज निम्नलिखित में से कौन सा महासागर में स्थित है। तो साथियों यह जो है जो कि हिंद महासागर में स्थित है, ठीक है। यह प्रश्न जो है एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस का प्रतिशत है। तो साथियों वायुमंडल में सबसे अधिक जो कि नाइट्रोजन गैस का प्रतिशत है, यह 78% के करीब जो है वह जो कि वायुमंडल में पाया जाता है साथियों, ठीक है। अगर बात किया जाए ऑक्सीजन तो यह दूसरे नंबर पर है, यह करीब करीब 21% पाया जाता है। यहाँ पे तीसरे नंबर पर कार्बन डाइऑक्साइड, यह करीब करीब 0.03% जो है कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है, ठीक है। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानव अधिकार का अधिकरण का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो साथियों इसका मुख्यालय जो है जो कि दिल्ली में स्थित है, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो कि ए हो जाएगा। भारत के इन राज्यों में से किन राज्यों की दो राजधानियां हैं। तो साथियों हिमाचल प्रदेश की जो है वह दो राजधानियां हैं। पहला कौन हो जाएगा। तो पहला की अगर बात किया जाए साथियों तो शिमला, पहला हो जाएगा शिमला, और दूसरा कौन सा हो जाएगा। तो दूसरा जो है वह धर्मशाला हो जाएगा, ठीक है। तो यह प्रश्न जो है आप सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। सूर्य से निकलने वाली विनाशकारी रेडिएशन से निम्नलिखित में से कौन सा परत सुरक्षा करता है। तो साथियों ओजोन परत जो है जो कि सूर्य से निकलने वाली परावैंगनी किरण से जो है वह सुरक्षा करता है, ठीक है। अगर ओजोन दिवस की अगर बात किया जाए तो साथियों 16 सितंबर को जो है वह ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। ओजोन के संरक्षण के लिए जो है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था साथियों, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भारत के किस राज्य में कोयले का सबसे बड़ा भंडार है। तो साथियों कोयले का सबसे बड़ा भंडार की अगर बात किया जाए तो झारखंड में जो कि कोयले का सबसे ज्यादा भंडार है साथियों। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगर बोले कि कोयले का सबसे ज्यादा उत्पादन उत्पादन जो है वह किस राज्य में होता है। तो साथियों छत्तीसगढ़ में जो कि कोयले का सबसे ज्यादा अधिक उत्पादन होता है, ठीक है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे अधिक है। तो साथियों केरल में जो कि महिला साक्षरता दर जो है वह सबसे अधिक है, ठीक है।
तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो कि ए हो जाएगा। अगर बोले कि भारत के जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है, तो साथियों बिहार आंसर हो जाएगा। ठीक है। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, तो साथियों यह जो है जो कि हरियाणा में स्थित है सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान। गुजरात में अगर बात किया जाए तो यहाँ पर जो है गिर राष्ट्रीय उद्यान जो है जो कि यह गुजरात में स्थित है। ठीक है। मध्य प्रदेश में जो कि यहाँ पर जो है कान्हा कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो है जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है साथियों। ठीक है। दिए गए अयस्कों में से किस में लोहे की मात्रा सबसे अधिक है, तो साथियों लोहे की मात्रा जो कि हेमेटाइट में 70% से 75% के बीच जो है वह पाया जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। हेमेटाइट जो कि सबसे मजबूत लोहे में से एक है साथियों। ठीक है। फरक्का परियोजना किस नदी पर स्थित है, तो साथियों यह जो है जो कि भागीरथी नदी पर जो है जो कि फरक्का परियोजना स्थित है साथियों। ठीक है। भारतीय उपमहाद्वीप के 3 महत्वपूर्ण नदियां का स्रोत मानसरोवर झील के पास है। यह नदियां हैं तो साथियों मानसरोवर झील से जो है जो कि झेलम नदी, सतलज नदी और सिंधु नदी, ये तीनों का जो है उद्गम स्थल है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो कि डी हो जाएगा। भारत में मैग्नीज अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादन राज्य कौन सा है, तो साथियों मैग्नीज अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादन राज्य जो कि उड़ीसा हो जाएगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो कि ए हो जाएगा साथियों। ठीक है। उत्तर दक्षिण गलियारा जोड़ता है, तो साथियों उत्तर दक्षिण गलियारा जो है जो कि यह जो कि श्रीनगर और कन्याकुमारी को जो है जोड़ता है। ठीक है। यह भी प्रश्न जो है आप सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाएगा। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो साथियों जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश जो कि लक्षद्वीप हो जाएगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर जो कि ए हो जाएगा साथियों। ठीक है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश जो कि दिल्ली हो जाएगा। ठीक है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली हो जाएगा साथियों। ठीक है। अगर बात की जाए क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन है, तो वह अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो जाएगा साथियों। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य भारत में हीरा का महत्वपूर्ण उत्पादक है, तो साथियों हीरा का जो है सबसे अधिक उत्पादन जो कि मध्य प्रदेश में होता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है। निम्नलिखित में से किस शहर को भारत का पीटरसन वर्ग कहा जाता है, तो साथियों जमशेदपुर का जो है जो कि भारत का पीटरसन वर्ग कहा जाता है। ठीक है। तो जमशेदपुर में जो कि टाटा कंपनी का जो है वह मुख्यालय है साथियों, और इस टाटा का स्थापना जो है टिस्को की स्थापना जो कि 1906 ईस्वी में किया गया था। अधिकतम पुरुष साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो साथियों अधिकतम पुरुष साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश जो कि लक्षद्वीप है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगर बोले न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश, तो साथियों दादर एवं नागर हवेली जो कि न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश हो जाएगा। भारतीय नौसेना ने किस स्थान पर पहली स्वदेशी रूप से विकसित एंटी शिप मिसाइल का परीक्षण किया है, तो साथियों विशाखापट्टनम में जो कि स्वदेशी रूप से विकसित एंटी शिप मिसाइल का जो है वह परीक्षण किया गया है साथियों। ठीक है। भारत दाल उत्पादन में किस स्थान पर है, तो साथियों दाल उत्पादन की अगर बात किया जाए तो यह जो है पहला स्थान पर जो है भारत है साथियों। ठीक है। भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में सोना का भंडार है, तो साथियों सोना की अगर बात किया जाए तो यह जो है सर्वाधिक उत्पादन केरल राज्य में होता है। ठीक है। तो सोना जो है सर्वाधिक भंडार जो कि केरल में है। ठीक है। अगर यहाँ पे सॉरी कर्नाटका में, केरल की अगर बात किया जाए तो साथियों यहाँ पर जो है मसाला का उत्पादन सर्वाधिक मात्रा में होता है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन खरीफ फसल का उदाहरण है, तो साथियों खरीफ फसल की अगर बात किया जाए तो मक्का जो कि जो है खरीफ फसल का एक उदाहरण है, जबकि गेहूं हो गया, चना हो गया और जौ यह जो है जो कि रबी फसल का उदाहरण है साथियों। ठीक है। भारत का वह कौन सा राज्य है जो चीन, भूटान और नेपाल तीनों से सीमा बनाता है, तो साथियों सिक्किम जो कि जो है चीन, भूटान और नेपाल तीनों से जो है वह सीमा को साझा करते हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
निम्नलिखित में से किस राज्य में कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान है? तो साथियों कंचनजंगा की अगर बात किया जाए तो यह जो है सिक्किम में जो है जो कि कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान है साथियों। ठीक है, यहाँ पर जो है ऑप्शन में देना भूल गए। ठीक है, तो आप लोग याद कर लीजिएगा, सिक्किम में कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान है। निम्नलिखित में से सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है? तो साथियों सरदार सरोवर बांध जो कि यह जो है नर्मदा नदी पर स्थित है। ठीक है, और यह भारत का जो है दूसरा बांध सबसे बड़ा है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो कि सी हो जाएगा। सोमपेश किस केंद्र शासित का या राज्य का जनजातीय है? तो साथियों सोमपेश की अगर बात किया जाए तो यह जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह का जो है जो कि जनजातीय है। ठीक है, मेघालय की अगर बात किया जाए तो यहाँ पर साथियों जो कि खासी जनजातियाँ, खासी हो गया, गारो हो गया, यहाँ पर जो है मेघालय में जनजातियाँ पाई जाती है। निम्नलिखित में से अन्नामलाई बाघ अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो साथियों अन्नामलाई बाघ अभ्यारण्य जो कि यह जो है तमिलनाडु में स्थित है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में जो कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो कि यह जो है उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक है, उत्तराखंड में जो कि जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो कि यह जो है उत्तराखंड में स्थित है साथियों। ठीक है, निम्नलिखित में से 2011 की जनगणना का आदर्श भाग क्या था? तो साथियों हमारा जनगणना हमारा भविष्य जो कि 2011 की जनगणना का जो है वह आदर्श भाग था। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंगानुपात कितना था? तो साथियों 943 जो है जो कि भारत में लिंगानुपात था। ठीक है, यानी कि 100 पुरुष पर जो है वह 943 महिला थी। ठीक है, चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस शहर में है? तो साथियों चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा जो है जो कि लखनऊ में स्थित है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो कि डी हो जाएगा। कलकत्ता की अगर बात किया जाए साथियों तो यहाँ पर जो है सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा जो कि यह जो है कलकत्ता में स्थित है। बनारस में जो कि यहाँ पर जो है लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनारस में स्थित है साथियों। विश्व में जूट उत्पादन में प्रथम देश कौन सा है? तो साथियों जूट उत्पादन में जो है जो कि भारत नंबर 1 स्थान रखता है। ठीक है, अमेरिका जो कि यह जो है मक्का उत्पादन में जो है यह प्रथम स्थान जो है वह रखता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे साथियों हम लोग यहाँ पे। भिलाई इस्पात कारखाना किस पंचवर्षीय योजना में स्थापित किया गया था? तो भिलाई इस्पात की अगर बात किया जाए तो साथियों यह जो है दूसरी पंचवर्षीय योजना में जो कि है स्थापित किया गया था। ठीक है, और यह दूसरी पंचवर्षीय योजना कब हुआ था? तो 1956 से लेकर 1961 के बीच जो है दूसरी पंचवर्षीय योजना चला था। ठीक है, पहली पंचवर्षीय योजना कब चला था साथियों? तो 1951 से लेकर 1956 तक जो है पहली पंचवर्षीय योजना चला था। ठीक है, हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड किस देश की सहायता से स्थापित किया गया? तो साथियों यह जो है जो कि रूस से की सहायता से जो है हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड की स्थापना जो है किया गया था। और यह कब किया गया था? तो 1965 ईस्वी में जो है इसकी स्थापना किया गया था। ठीक है, केंद्रीय कपास अनुसंधान केंद्र किस शहर में है? तो साथियों केंद्रीय कपास अनुसंधान केंद्र जो कि यह जो है नागपुर शहर में स्थित है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो कि डी हो जाएगा। कटक में जो कि केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र जो कि यह जो है कटक में स्थित है। ठीक है, प्राकृतिक रबड़ का उत्पादन सर्वाधिक किस राज्य में किया जाता है? तो साथियों प्राकृतिक रबड़ जो कि यह जो है केरल में सर्वाधिक मात्रा में जो है वह किया जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगर जम्मू कश्मीर में बात किया जाए साथियों तो यहाँ पर जो है केसर का जो है सर्वाधिक मात्रा में उत्पादन जो कि जम्मू कश्मीर में किया जाता है। ठीक है, तो साथियों अगर आप सभी को यह सेशन पसंद आया तो आप लोग लाइक शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।